मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे लेवाइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वक्त के साथ साथ एसिड और बेस की डेफिनेशन में चेंज आता गया। तो सबसे मॉडर्न एक्सेप्टेड चेंज ये है कि अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, जो कि प्रोटॉन से रिलेटेड था। लेवाइस डेफिनेशन ये कहती है कि एक बेस वो सब्सटेंस है जो कि डोनेट करता है अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा जनरल है, इसलिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा इसको माना जाता है। अब एक रिएक्शन हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जो कि अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान है। अब अमोनिया के पास स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जबकि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड डेफिशिएंट है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यहाँ पे डेफिशिएंट है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अमोनिया एज अ बेस एक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है बोरॉन फ्लोराइड को, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को, तो एज अ एसिड बिहेव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एडक्ट, जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, जो कि स्टूडेंट्स आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। स्टूडेंट्स, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट प्रोटॉन को सेंट्रलाइज करता था, प्रोटॉन की डोनेशन को और प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस को, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस थे लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिनके अंदर प्रोटॉन तो प्रेजेंट नहीं था, लेकिन वो एसिड या बेस के तौर पे एक्ट करते थे मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके। तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा एक्सेप्टेड है। स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स देखते हैं। प्रोटॉन इज a deficient center, it can accept a pair of electrons, so it is a Lewis acid. Then boron trifluoride का octet complete नहीं है, unhybridized 2p orbitals present हैं जो कि accept कर सकते हैं pair of electron, जैसे कि हमने देखा अमोनिया की केस में, तो ये भी एक लेवाइस एसिड है। इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड स्टूडेंट्स, इसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है एल्यूमिनियम का, इसलिए ये भी एसिड के तौर पे एक्ट करता है। सिल्वर के टाइन भी इसी तरह, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक डेफिशिएंट सेंटर है। लेवाइस बेसिस में स्टूडेंट्स देख सकते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयंस पे ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल जनरेट कर सकते हैं। यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन एक बेस के तौर पे एक्ट करता है। इसी तरह अमोनिया एक डेफिशिएंट सेंटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आयन जनरेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बिल्कुल इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर स्टूडेंट्स कार्बन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन के ऊपर भी प्रेजेंट है, वाटर बेस के तौर पे एक्ट करता है। बिल्कुल इसी तरह साइनाइड आयन भी लेवाइस बेस के तौर पे एक्ट करता है।